श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। तो राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, गोपाल जी की सेवा अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो कर लीजिए आज के मेरे लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार दर्शन। देखिए केशव को, देखिए आपको कितने ध्यान से देख रहे हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। आज मेरे लड्डू गोपाल जी ने धारण करी हैं रेड कलर की पोशाकें और कितना सुंदर भव्य श्रृंगार लग रहा है मेरे ठाकुर जी का। और ठाकुर जी को मैं ज़्यादातर जो है बिंदी ही लगाती हूँ, जो तिलक है वो कम ही लगाती हूँ, कभी कभी लगाती हूँ, लेकिन बिंदी मैं हमेशा ही लगाती हूँ। बिंदी में मेरे ठाकुर जी इतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों, आज जो वीडियो है वो आपको मिल रही है दोपहर के समय की। ठाकुर जी को मैंने अभी भोग लगाया था कुछ ही देर पहले, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अपने लड्डू गोपाल जी की ऐसी सच्ची घटनाएं शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे मन में काफ़ी दिन से थी। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा भाव हद से ज़्यादा बढ़ जाता है अपने भगवान के प्रति, अपने ठाकुर जी के प्रति, अपने लड्डू गोपाल जी के प्रति, तो हमारे लड्डू गोपाल जी कुछ ना कुछ हमारे साथ कोई ना कोई ऐसा चमत्कार करते रहते हैं जिस पे हमारी ध्यान नहीं जाती है। लेकिन जब भी ध्यान जाते हैं फिर हम सोचते हैं कि यार पहले से हमने क्यों नहीं ध्यान दिया इस चीज़ पे। ठाकुर जी पता नहीं कब से हमारे साथ इस तरह की लीलाएं कर रहे हैं। तो अगर आपके भाव सच्चे हैं तो आपको यहाँ पे कुछ दिखाई देगा। आप ध्यान से देखिए, ये मैंने ठाकुर जी को कढ़ी और रोटी का भोग लगाया था, क्योंकि कढ़ी मैं ज़्यादातर बनाती रहती हूँ। रोटी, कढ़ी और मसाला छाछ, इन चीज़ों का मैंने आज भोग लगाया था ठाकुर जी को। लेकिन देखिए, आप ध्यान से देखिए, कढ़ी में ऐसे लग रहा है किसी ने टुकड़ा लेके और इसमें से कढ़ी खाई हुई है। अभी भोग मैंने उठाया भी नहीं है, ठाकुर जी का मंदिर में ही रखा है, तो खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। ये जो बर्तन है मेरे ठाकुर जी के बर्तन अलग रहते हैं, इनमें कोई भी घर वाला मतलब खाना नहीं खाता है। घर के यूज में ये बर्तन नहीं लेती हूँ, मैं अलग रखती हूँ ठाकुर जी के जो बर्तन हैं। जब मैंने ये देखा, जब ये मैंने दिव्य चमत्कार देखा ठाकुर जी का, तो मेरी जो आंखें हैं वो नम हो गई और मैं इतनी ज़्यादा भावुक हो गई। मेरे ठाकुर जी ने सच में आज भोग लगाया है या ये मेरी कुछ आंखों का धोखा है, या ठाकुर जी ने सच में भोग लगाया। क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठाकुर जी ऐसी लीलाएं मेरे साथ करते रहते हैं। कभी किसी चीज़ में से कोई भी चीज़ गायब हो जाती है, सामने रखी रहती है, चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आँखों के सामने रहेंगी और हमें वो दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि उसमें ठाकुर जी की मर्जी होती है। तो अब मैं इस भोग को उठा लूँगी। जितना भी घर में जो कढ़ी बनी है, कढ़ी को कढ़ी में मिला दूँगी, जो मसाला छाछ है उसको मसाला छाछ में ही मिला दूँगी, और जो रोटी है उसको हॉटकेस में रख दूँगी, ताकि घर में जो भी सदस्य खाना जब खाएंगे तो उन पे वो प्रसाद के तौर में, प्रसाद के रूप में चली जाएंगी। तो ये जो ड्राई फ्रूट का भोग है और बतासे का या मिश्री का, इस तरह का भोग मैं गोपाल जी के पास हमेशा रखती हूँ। मेरे साथ तो मेरे ठाकुर जी ने इतनी सारी लीलाएं की हैं। आज मैं जो कुछ हूँ, जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, सब अपने ठाकुर जी की बदौलत हूँ। इनका साथ ना होता तो शायद आज मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पर नहीं होती। ये कुछ मेरे मन की बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठाकुर जी की इस लीला ने इतना ज़्यादा आज मुझे भावुक कर दिया है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई कि मैं आप लोगों के साथ इस बातों को ना शेयर करूं। तो मेरा मन कर रहा था आप लोगों के साथ शेयर करने का, तो आज मैं अपने मन की बात शेयर कर रही हूं। हो सकता है आज इसमें भी ठाकुर जी की मर्जी हो। अब से पहले कभी मैंने अपने मन की बात आप लोगों से नहीं की है, तो हो सकता है इसमें हमारे प्यारे गोपाल जी की मर्जी हो, वो चाहते हो कि मैं आपके साथ शेयर करूँ उनकी लीलाएँ। तो आज मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, जहाँ पर भी हूँ, ठाकुर जी की मर्जी से ही हूँ। और उनकी दया दृष्टि इतनी है मेरे ऊपर कि मैं बता नहीं सकती आपको, शब्द कम पड़ जाएंगे, इतनी ज़्यादा है। आज यूँ कहूँ कि शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं होती या इस धरती पर नहीं होती अगर ठाकुर जी नहीं होते। तो ये जो दुनिया है ना, जिसे हम दुनिया कहते हैं, जिसे हम अपना कहते हैं, परिवार कहते हैं, जिसे हम समाज कहते हैं, जो समाज है ये किसी का सगा नहीं है। समाज किसी को नहीं छोड़ता। जब इसका वो चढ़ता है ना, कि जो अपनी देसी भाषा में बोलो हत्ता चढ़ता है, तो ये किसी को नहीं छोड़ता। आज की जो दुनिया है भक्तों, वो ऐसी है, कोई किसी का नहीं है, मतलब की दुनिया है। अगर यहाँ पे किसी का प्रेम अगर सच्चा है तो वो हमारे ठाकुर जी का, हमारे भगवान का, हमारे बाल गोपाल का, इसके अलावा और कोई नहीं। आपका तो जितना हो सके अपने बाल गोपाल के चरणों में अपना ध्यान लगाइए, जितना हो सके उनकी सेवा करिए, जितनी हो सके उनकी भक्ति में खो जाइए। ना जाने प्रभु कौन से हमारे भाव पर रीझ जाएं और हमें
अपनी सेवा करने का मौका दें। और मैं तो ठाकुर जी से हमेशा ऐसी अरदास करती हूँ, इस धरती पे कोई अपना नहीं है, ये रिश्ते नाते जो है सिर्फ नाम के हैं। जब समय आता है तो कोई नहीं। एक कहावत है छोटी सी, कहीं पे मैंने सुनी थी कि वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों का पता ज़रूर चल जाता है वक्त के साथ। तो ये जो कहावत है ये बिल्कुल सही है। कोई किसी का नहीं है, कोई रिश्ता नाता ऐसा नहीं है जिस पे हम पूरी उम्र टिक सकते हैं। ना ही तो देखिए, मैं अपनी कहती हूँ, मैं कहूँ कि मेरे बच्चे मेरे हैं, नहीं, बच्चे भी नहीं है। क्योंकि समय जो है, जो समय रंग दिखाता है वो हमें देखना पड़ता है। समय सारे खेल खिलाता है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। समय जो है हमारा, वो है खिलाड़ी, वो हमें खेल खिलाता है और हम खेलते हैं। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। ठाकुर जी कर रहे हैं जो कर रहे हैं, ऊपर वाला कर रहा है जो कर रहा है, जैसी उनकी मर्जी वैसे हम रहेंगे। तो कोई किसी का नहीं, ना ही बच्चे अपने हैं, बहन भाई, बेटा बेटी, पति पत्नी, किसी के लिए भी ले लीजिए, कोई किसी का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये नाते हैं, सिर्फ नाम के, कोई किसी का नहीं है। तो इसीलिए मैं तो बस यही कहूँगी, अपने जो ठाकुर जी हैं उनसे प्रेम करिए, उनके प्रति अपना ध्यान लगाइए, उनके प्रति अपने मन में जितना हो सके भाव पैदा करिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेवा करिए। तो बस यही कहना था, आज ज़्यादा कुछ नहीं।